देश को बहुत बड़ी क्षति नहीं रही लता मंगेशकर। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। कोरोना से पीड़ित होने के बाद लता मंगेशकर को 8 जनवरी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन ये लंबा संघर्ष 6 फरवरी को खत्म हुआ और लता मंगेशकर ने इस दुनिया से विदाई ले ली। लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार आज किया गया। बता दें कि दोपहर 3 बजे पेडर रोड स्थित उनके घर पर पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। उसके बाद करीब शाम 4:30 बजे लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर मुंबई के शिवाजी पार्क ले जाया गया, जहां उन्हें अंतिम विदाई दी गई और अंतिम संस्कार किया गया, मुखाग्नि दी गई। लता मंगेशकर के निधन पर देश के 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है और देश में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक रहेगा। इस दौरान सभी स्थानों पर तिरंगा आधा झुका रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज नेताओं, अभिनेताओं और अन्य क्षेत्र से जुड़े लोगों ने लता मंगेशकर के निधन पर दुख व्यक्त किया है। तो 2 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। एक मुंबई की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री मोदी श्रद्धांजलि दे रहे थे सुर कोकिला को, और उसके बाद जो दूसरी तस्वीर है जब मुखाग्नि दी गई है लता मंगेशकर को और लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। पूरे देश में शोक की लहर है, हर कोई दुखी है, क्योंकि सदियों से, दशकों से लता मंगेशकर के गाने हम सबके कानों में गूंजते रहे हैं। उनकी आवाज, उनका व्यक्तित्व जो कि एक धरोहर की तरह रहा और हमेशा रहेगा। लता मंगेशकर हम सबके बीच ना होकर भी हमेशा रहेंगी। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पहली तस्वीर में लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए निकाला जा रहा था, शिवाजी पार्क ले जाया जा रहा था। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी, देश के मुखिया, जब विनम्र आंखों से अंतिम विदाई दी है, श्रद्धांजलि दी है, और इसके बाद सुरक्षा के भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और सम्मान भी दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे अवार्ड की बात की जाए तो लता मंगेशकर के नाम रहे, या हम ये कह सकते हैं कि देश के जो सर्वोच्च अवार्ड हैं वो भी कम पड़े हैं उनके व्यक्तित्व के आगे। और इसके बाद मुखाग्नि दी गई है जब वो पंचतत्व में विलीन हुई है। देश नम आंखों से लता मंगेशकर जी को अंतिम विदाई दे रहे थे। हर किसी की आंखें नम थी, हर कोई दुखी था, हर कोई भावुक था, और सिर्फ सबके आंखों में वो तस्वीर दिख रही थी जब हंसते हुए, खिलखिलाते हुए और मधुर आवाज में वो गाना गाया करती थी। उनके गाए हुए गाना इतिहास के पन्नों में हमेशा स्वर्ण अक्षरों से उकेरा जाएगा। तो वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने लता मंगेशकर के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लता दीदी को ईश्वर की अप्रतिम रचना बताते हुए कहा कि लता दीदी स्वर, सनातन संस्कृति और सात्विक जीवन की मूर्ति रूप थी। पिछले 2 दशकों में जितनी बार बनी उनके संवाद हुआ, एक अलौकिक दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता था। स्वर, सनातन संस्कृति और सात्विक जीवन का मूर्त रूप थी पूज्या श्रद्धामयी दीदी लता। मैंने पिछले 2 दशकों में कई बार उनसे संवाद किया और जब भी मैं उनसे बात करता था तब एक अलौकिक दिव्य ऊर्जा का स्पंदन अनुभव करता था। उनका जीवन ही ऐसा था। तो आज हर किसी की आंखें नम है और हर कोई लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दे रहा है। बुलेटिन में कुछ खबरों का रुख करें और सबसे पहले आपको बता दें कि आज से ठीक चौथे दिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग होनी है। इसको लेकर राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। वहीं पीएम मोदी ने आज जन चौपाल कार्यक्रम में मथुरा, आगरा, बुलंदशहर के मतदाताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज हम सभी के लिए बहुत ही दुखद खबर आई है। हमारी लता दीदी आज हमें छोड़कर चली गई।
परमात्मा में विलीन हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कल ही वसंत पंचमी का पर्व था। मां शारदा की हम आराधना कर रहे थे। उनके कंठ से मां सरस्वती का आशीर्वाद छोटे बड़े हर किसी को मिलता था। वो लता दी ब्रह्मलोक की यात्रा पर चली गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि यूपी भारत का दिल है, धड़कन है। यूपी ने हमेशा देश को दिशा दिखाई है और आज फिर यूपी देश को नया रास्ता दिखा रहा है। हम सभी के लिए एक बहुत दुखद खबर आई है। हमारी लता दीदी आज हमें छोड़कर चली गई है, परमात्मा में विलीन हो गई। कल ही वसंत पंचमी का पर्व था। मां शारदा की हम आराधना कर रहे थे, जिनके कंठ से मां सरस्वती का आशीर्वाद छोटे बड़े हर किसी को मिलता था। वो लता दी ब्रह्मलोक की यात्रा पर चली गई। दो टूक कह दिया है कि धन दौलत, बाहुबल, जातिवाद, संप्रदायवाद के दम पर, परिवारवाद के दम पर भले कुछ लोग कितनी ही राजनीति कर लें, लेकिन वो जनता का प्यार नहीं पा सकते। साथियों, उत्तर प्रदेश भारत का दिल है। यूपी भारत की धड़कन है। यूपी ने हमेशा देश को दिशा दिखाई है और आज एक बार फिर यूपी देश को नया रास्ता, यूपी की जनता ने तय कर दिया है कि इस बार भी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा एक ही है, यूपी का विकास, यूपी का सबसे तेज विकास। और भाई और बहनों, पिछले 5 साल में योगी जी की सरकार ने दिखा दिया है कि अगर यूपी का विकास कोई कर सकता है तो वो भाजपा है। भाजपा के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार है। पिछले कई महीनों से यूपी के लोग ये ठान कर बैठे हैं कि कमल का बटन फिर दबाना है, भाजपा को ही जिताना है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की वर्चुअल जनचौपाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आगरा से वर्चुअली रूप से जुड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर पर नियंत्रण पाया है। वैक्सीनेशन होने की वजह से हमने तीसरी लहर पर काबू पाया। वहीं विपक्ष पर प्रहार करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साल 2012 में मथुरा के कोसी कला में दंगा हुआ था। समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में जवाहर बाग की दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी हुई थी। सपा सरकार में काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई है। कोरोना प्रबंधन का कार्य उत्तर प्रदेश ने और इस देश ने जिस बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया है, दुनिया ने उसकी सराहना की है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन के साथ ही डबल इंजन की सरकार ने हर एक गरीब को डबल डोज राशन की भी उपलब्ध कराई है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश की 100% जनता ने कोविड कवच के रूप में वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। 72% से अधिक जनता ने दूसरी डोज भी ले ली है। देश की 135 करोड़ की आबादी को बचाने के लिए किसी महामारी के दौरान इतनी जल्दी कोई दवा मार्केट में आई है।
भारत कब में बना हुआ वैक्सीन दुनिया 2017 के पहले क्या स्थितियां थी। ये वही जनपद हैं जहां 2012 में मथुरा में उत्तर प्रदेश का पहला दंगा कोसी कला से प्रारंभ हुआ था। बुलंदशहर के उपद्रव रहे हों या फिर मथुरा का जवाहर बाग की वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसने सैकड़ों हेक्टेयर में फैले हुए बाग पर सत्ता के संरक्षण में न केवल अवैध कब्जा होता है बल्कि गुंडागिर्दी और अराजकता का जो तांडव 12 से 17 के बीच समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हुआ था वह किसी से छुपा हुआ नहीं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगरा के बाल विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने यहां की जनता से वादा किया कि यदि जरूरत पड़ी तो वाहकी जिला बनाने से वो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि आगरा पर्यटन का केंद्र है तो बटेश्वर में धार्मिक पर्यटन महत्व भी कम नहीं है। इस क्षेत्र में विकास की बहुत जरूरत है, इसीलिए जरूरत पड़ने पर इसे जिला बनाया जाएगा। उन्होंने यहां की जनता से वादा किया है कि प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर वहां की अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर विश्वविद्यालय भी बनाई जाएगी। उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि बाबा गर्मी निकालने की बात करते हैं और हम गर्मी और सर्दी निकालने की बात नहीं करते। हम नौजवानों को पुलिस में भर्ती करने की बात करते हैं, उन्हें रोजगार दिलाने की बात करते हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने नौजवानों का रोजगार छीनकर उन्हें घर बैठाने का काम किया है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बताओ गठबंधन के पक्ष में हो कि नहीं हो। जब से हैंडपंप और साइकिल आई है भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा बंद हो गए। बताओ साइकिल और हैंडपंप साथ साथ हैं कि नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ साथ देश के लोकतंत्र को बचाने का भी चुनाव है। जिन लोगों को जनता ने समर्थन दिया कि हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। यहां जितने लोग मौजूद हैं ये किसान बैठे हैं और किसान के बेटे खड़े हैं। बताओ आपका क्या भविष्य बना है। क्या किसी किसान की आय दोगुनी हो गई। जो आप पैदावार कर रहे हो क्या उस पैदावार की सही कीमत मिल गई। न आय दोगुनी हुई और अगर हिसाब किताब लगाओगे तो हर एक की कमाई आधी हो गई। अब हमारे बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं कि सरकार आएगी तो गर्मी दूर कर देंगे, गर्मी निकाल देंगे। यही कह रहे हैं ना कि नहीं कह रहे हैं। लगता है हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी किसी ठंडे प्रदेश के हैं। ये बाबा मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे, हम उन बाबा मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं गर्मी निकले ना निकले लेकिन समाजवादी सरकार आएगी तो भर्ती निकलेगी, चाहे हमें फौज में भर्ती निकालनी पड़े। जब पुलिस 100 नंबर था तब तो पुलिस ठीक थी, लेकिन जब से पुलिस का नंबर भी 112 कर दिया पुलिस को भी पूरा कबाड़ा कर दिया बाबा जी ने। बताओ कबाड़ा हो गया कि नहीं हो गया। मैं आपको कहकर के जा रहा हूं किसान भाइयों, चाहे हमें आपके सिंचाई की बिजली फ्री करनी पड़े, समाजवादी सरकार बनेगी तो बिजली आपकी फ्री होगी, आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा। सिंचाई पहले भी फ्री थी, सिंचाई की बिजली फिर फ्री होगी और घरेलू बिजली 300 यूनिट फ्री देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। जब से बीजेपी की सरकार आई है
वोडका पीने वालों की भी मार्केट बढ़ गई है। इसलिए, और ये बात कागज पे है, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, और ये बात मैंने इसलिए कही है क्योंकि कल अगर पत्रकार लोग बहस करें तो ये बात दिखाएं और बताएं, जनता को सुनाएं, अपने टीवी के माध्यम से जानकारी दें कि जब बीजेपी की सरकार थी, नहीं आई थी, तब 2% शेयर था वोडका का, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अब शेयर बढ़कर के न जाने कहां पहुंच गया है मार्केट में। तो यूपी में चुनावी दंगल चल रहा है, इसीलिए आरोप प्रत्यारोप की बौछार भी चल रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहें और देखते रहें जनता टीवी।